सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप सुनते हैं नियमित तौर पर बाबा साहब का एक शानदार स्पीच जो हम नियमित तौर पर आपको लेकर आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40। इस समय हम खंड 40 लेकर चल रहे हैं और आज का जो स्पीच है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का बाबा साहब का ये स्पीच यहाँ पर पेज नंबर 12 से लेकर 14 तक प्रकाशित है। और इस बाबा साहब का जो स्पीच है, इसका जो विषय है वो हम आपको बता दें। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। बाबा साहब का जो संदेश है, बाबा साहब का जो स्पीच है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के द्वारा, जो कि आप तक पहुंचेगा आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तथागत बुद्ध कहते हैं, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता युक्त जीवन पद्धति। बाबा साहब के इसी सुंदर से विचार के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको अवगत कराया है, राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। आज का विषय, आज का जो बाबा साहब का स्पीच है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से राजनीतिक स्पीच है, राजनीतिक भाषण है। आज के इस स्पीच में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि बाबा साहब किस तरह से राजनीतिक चुनाव के दौरान अपना स्पीच देते थे और किस तरह संयमित भाषा का उस समय सदुपयोग होता था। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघ जाते हैं। बाबा साहब किस तरह से भाषा पर कंट्रोल रखते हुए, किस तरह से शब्दों का उपयोग करते हुए अपने स्पीच को प्रभावी बनाते थे, आज के इस बाबा साहब के स्पीच में जरूर हम सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सरसरी तौर पर दौरा किया। शेडवाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया। इसके बाद वह एंगली गांव गए। वहां उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथणी गांव का दौरा कर शाम 5:30 बजे के आसपास निपाड़ी पहुंचे। वहां जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। निपाड़ी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया। वहां सभा शुरू होने से पहले ही काफ़ी भीड़ जुटी थी। सभा की सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। करीब 1000 समता सैनिक हाथों में लाठियां और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयंसेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। सभा स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब का आगमन होते ही उनके नाम की जयकार बोली गई और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यहाँ पर बाबा साहब का स्वागत किया गया। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनावों को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं ये बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगह पाई थीं। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना, कांग्रेस पार्टी ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए वर्तमान पार्टी ने कोई बड़ा काम नहीं किया।
20 सालों से कांग्रेस पार्टी और हमारे बीच लड़ाई जारी है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का ये स्पीच 1946 का है, 16 फरवरी 1946 का है, जो हम आपके बीच रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 20 सालों से हम वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए वर्तमान पार्टी द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आपको कब्जा करना होगा। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। यूं कहें कि उस समय महार जो समुदाय था बाबा साहब के नेतृत्व में जागरूक हो चुका था, स्वाभिमानी हो चुका था, और ऐसे में महार समुदाय को बाबा साहब अस्पृश्यों का मुखिया कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर भी राजनीतिक रूप से बहुत यूँ कहें कि जो SC/ST समाज है बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुजन समाज बहुत मजबूत स्थिति में है। बस उसको अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझते हुए अपने अधिकारों का, अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करना सीखना होगा, अपनी मजबूती को बरकरार रखना होगा। निश्चित रूप से वो सत्ता में प्रमुख पद पा सकता है, जैसा कि बाबा साहब चाहते हैं। हमारा संगठन वर्तमान पार्टी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। ये खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के पैमाने अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के बराले, फेडरेशन द्रोही माने और साम्राणी। हालांकि सुना है कि साम्राणी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली है। स्पष्ट है कि अब बराले के खिलाफ माने ही मैदान में है। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी वे उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असल में वे कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई ये ना समझे कि वर्तमान पार्टी का टिकट नहीं मिला इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। वर्तमान पार्टी का सिंदूर भले उनकी मांग में न सजा हो, लेकिन उनका वर्तमान पार्टी के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माने को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। वह माने को इन चुनावों में जिताने के लिए दीवान बहादुर नहीं, मिस्टर लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें वर्तमान पार्टी हाईकमान तक हर किसी की लल्लो चप्पो करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी स्थितियों में मिस्टर लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फायदा होगा। उनकी आपसी मिली भगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के रुपयों के बल पर बेईमानी चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन ये पैसा वर्तमान पार्टी का नहीं है। ये बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियाँ महार वर्ग की ओर से अर्पित की जा रही हैं। अब विचार करने वाली बात है कि महार वर्ग क्या 2-2 हज़ार रुपयों की थैलियाँ देने की क्षमता रखता है। आज की सभा में 20 से 25 हज़ार लोग उपस्थित हैं। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हजारों रुपयों की बात तो छोड़ ही दीजिए, 100 कौड़ियाँ तक उनके पास से नहीं निकलेंगी। वर्तमान पार्टी की कूटनीति के दांव पेच हम खूब पहचानते हैं, इसलिए हमारा साफ सवाल है, क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं? हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना? बाबा साहब कहते हैं कि बेईमानी हमसे टूटकर अलग न हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। उनके कल्याण के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माने हमें दगा दिया। बाबा साहब जैसे महान पुरुष, यूँ कहें कि बहुजन समाज को दिशा और दशा देने वाले, जिनको आज बड़े स्तर पे भारत ही नहीं पूरे विश्व में महान पुरुष का दर्जा प्राप्त है, सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घोषित किया हुआ है। तो सिंबल ऑफ नॉलेज ये बात कह रहे हैं, अपनी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने माने को मनाने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनके शिक्षा के लिए हर संभव मदद की, उनके शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माने नहीं माने और उन्होंने हमें दगा दे दिया। सोच कर देखिए साथियों, बाबा साहब के साथ इतना
यूं कहें कि इस तरह का दगा दिया गया लोगों के द्वारा, जो बाबा साहब यहां स्पष्ट तौर पर कहते हैं। तो इसलिए किसी की परवाह न करते हुए यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज हित में कार्य कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माने का हुआ है। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वे अपना जलवा दिखा नहीं सके। जहां अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहां वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वे क्या कर सकेंगे। माने ने अपनी जाति से द्रोह किया है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार प्रसार करते समय माने कहते हैं कि तंबाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मैंने ही उपलब्ध कराई हैं। ये बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मैंने हासिल की हैं, बाबा साहब कहते हैं, माने ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर ही वे ठहरे भी। वो प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए, लेकिन ये बात नहीं बनी। यही वास्तविकता है। आखिर मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि बराले को ही अपने वोट देकर बहुमत से विजयी बनाएं। बाबा साहब इस चुनावी भाषण में किस तरह से अपनी बातचीत को रखते हैं, अपने स्पीच देते हैं। आप कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बात जो आपत्तिजनक हो। आजकल तो आप चुनाव जो देख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में, अक्सर चुनावी भाषण आपत्तिजनक होते हैं। अक्सर चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ता है। यहां तक कि कई बार सांसद विधायक बनने के बाद उनका विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है। तो मेरे सम्मानित साथियों, राजनीति के दौर में, राजनीति के क्षेत्र में बाबा साहब का ये स्पीच और उनका ये संदेश हम सभी के लिए न सिर्फ प्रेरणादायी है बल्कि अनुकरणीय भी है। हम जब कभी राजनीति के मैदान में भाषण दें, स्पीच दें, तो किस तरह शब्दों का इस्तेमाल हमें करना है, बाबा साहब का हर संदेश हमें सीख देता है। आज का भी संदेश इसी तरह से हमको सीख देने का कार्य कर रहा है। आपने बहुत कुछ समझने की कोशिश की आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए एक बाबा साहब की जो अधूरी इच्छा है उसको भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। वो अधूरी इच्छा बाबा साहब की ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज का एक वैचारिकी सेंटर बने, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी हो चुकी है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें एक वैचारिकी सेंटर बनाने का जो बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप है वो निर्माणाधीन है। इसमें लगातार बुद्धिजीवी साथी, जागरूक सजग साथी, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी साथी धमदान भी कर रहे हैं। अकाउंट नंबर एसबीआई का यहाँ पर आपको दिया गया है, आईएफसी कोड भी है, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आपसे भी अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक कार्य में बाबा साहब के अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप भी अपना बहुमूल्य धमदान कर सकते हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यक्रमों में आपको सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही साथ इस वैचारिकी सेंटर में लगने वाले शिलालेख में हर उस धमदाता का नाम जरूर उकेरा जाएगा, जरूर लिखा जाएगा। शिलालेख में सम्मान के साथ लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां शिलालेख में नाम देखकर गौरवान्वित होंगी। ऐसा अवसर आप जरूर देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लाए थे मिशन नायक प्रेरणा स्रोत बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन
आवाज का नई दिल्ली। ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिल्कुल पॉसिबल ना हो यदि हमें सहयोग न मिले। परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।